नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक लैग को रिग कर सकते हैं माया के अंदर। तो सबसे पहले तो हम चले जाते हैं रिगिंग वाले पोर्शन पे, और हम स्केलेटन्स के साथ काम कर रहे हैं तो हमें जॉइंट एक्सरे का ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर लेना चाहिए, एक्सरे जॉइंट्स, ताकि हमारा जो बोन है वो मैश के अंदर भी हमें दिखाई दे। तो चलिए हम फ्रंट मोड में चले जाते हैं। फ्रंट में जाकर हम जाएंगे राइट में, क्योंकि हमें साइड से है बोन को बनाना है। तो राइट साइड में आने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ स्किन पे और क्रिएट जॉइंट करता हूँ, और ऊपर से जॉइंट बनाना शुरू करता हूँ। एक बात ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे जॉइंट पे एक एंगल देना है, ताकि वो हमारा आई के लिए सही से काम करे। तो यहाँ पे मैंने एक हल्का सा उसको एंगल दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाया। और यहाँ पे एक जॉइंट लगाना है ताकि हम यहाँ पे उसको रोटेट करने के लिए कंट्रोलर बना सकें। और एक जॉइंट यहाँ पे बिल्कुल एंड पे, और एक लास्ट जॉइंट बिल्कुल यहाँ पे उल्टी तरफ यहाँ पे बनाना है। तो ये हमारा जो है बोन सेटअप बन के तैयार हो गया। बट अगर हम इसको फ्रंट से देखें तो ये ग्रिड के बीचों बीच बना है। तो इसको लेके आते हैं लेग के सेंटर में, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। और इसको एक बार राइट से देखते हैं, राइट से तो ये ठीक ही था, तो पर्सपेक्टिव में भी हमारा ये सही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम फ्रीज, ट्रांसफॉर्म और डिलीट हिस्ट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे लेग का बोन सेटअप तो बन गया है। अब इसको फटाफट से आई के बना लेते हैं, और किस तरीके से कंट्रोलर्स बनाने हैं, और किस तरीके से हमारा यहाँ का पार्ट बनेगा जो कि यहाँ से बेंड होगा, यहाँ से किस तरीके से टो पे ये बेंड होगा, और हील पे किस तरीके से बेंड होगा, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको आई के बनाते हैं। तो आई के बनाने के लिए मैं रिगिंग में ही हूँ और स्केलेटन में जाता हूँ और क्रिएट आई के हैंडल, और क्रिएट आई के हैंडल पे आके मैं कर लेता हूँ रीसेट टूल। तो अब हमें जो चैन बनानी है इस वाले से इस वाले तक, तो यहाँ पे हमारा एक आई के चैन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा आई के लेग बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हमें और यहाँ पे काफ़ी काम है जो कि करना है, क्योंकि हमें यहाँ से चाहिए कि हमारा पैर ऐसे रोटेट हो और ऐसे रोटेट हो टो पे, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, और ऐसा रोटेट हो पीछे की तरफ, जो कि अभी ऐसे वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको करते हैं और उसको एज अ कंट्रोलर पे सबको हम उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमें करना क्या है। तो नॉर्मल हमारा ये तो बन ही गया है। अब इसको आगे बनाने के लिए हमें इनमें भी आई के चेन बनानी पड़ेगी। तो फिर से चलते हैं अपना स्केलेटन पे और वापस से ऑप्शन खोलते हैं। अब हमें यूज़ करना है रोटेट प्लेन सोल्वर की जगह सिंगल चेन सोल्वर, क्योंकि अब हम यहाँ पे सिर्फ एक ही बोन में चेन बनाएंगे, उसकी आगे नहीं जाएंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक बनाते हैं, ठीक है। और हमें दोबारा चाहिए, तो दोबारा यहाँ से यहाँ तक, और एक बार और चाहिए क्रिएट यहाँ से यहाँ तक। तो अब हमारी सारी बोन्स पे एक एक आई के हैंडल आ गया है। तो लेकिन अभी भी ये हमारा उस तरीके से वर्क नहीं करेगा जिस तरीके से हमें चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा आई के हैंडल जो है रोटेट नहीं करता। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या होगा उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। अब हमें यहाँ पे करनी होगी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब हमें इस आई के चेन को एक ग्रुप बना के उसके पिवट को चेंज करना होगा, ताकि हम इसको एज अ रोटेशन यूज़ कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं। तो मैं वापस से राइट साइड पे आ जाता हूँ और हमारा ग्रुपिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आउटलाइनर खोल लेता हूँ ताकि हम देख पाएँ। आप इनको नेमिंग कर सकते हैं, मैं भी नेमिंग नहीं कर रहा, खाली आपको मेथड बता रहा हूँ। तो आप जब अच्छे से कोई कैरेक्टर रिग करें तो उसको नेमिंग करते हुए चलें। सबसे पहले मैं इस वाले आई के चेन को पकड़ता हूँ और इसको मैं करता हूँ ग्रुप, कंट्रोल G। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रुप आ गया। अब ग्रुप का अपना ही एक अलग पिवट है, तो हमें इस पिवट को चेंज करके रखना है इसके बीच में, इस वाले बोन के बीच के में। तो मैं करूँगा पिवट चेंज करने के लिए हम करते हैं D और V से हम करेंगे इसको स्नैप। D और V हम इसको स्नैप करता हूँ इसके बीच में, और हमारा जो पिवट है वो एग्जैक्टली इस वाले आई के चेन के बोन के बीच में आ चुका है।
ये हमारा ग्रुप बन गया है और इस ग्रुप को हमने यहाँ पे सेंटर कर लिया है। अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो ये हमारा एज अ एंकल के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हमें इस वाले को ग्रुप करना है, तो इसको मैं कर देता हूँ वापस से कंट्रोल जी, और ये हमारा यहाँ पे ग्रुप हो चुका है। और इस ग्रुप का भी हमारा पिवट यहाँ पे सेंटर में आया है, तो इसको भी हम सेम वैसे ही इसके बीच में रख लेंगे। तो इस वाले ग्रुप का सेंटर भी हमारा इस वाले बोन के सेंटर में आ गया है। तो ये हमारा एज अ बॉल यूज होगा। तो अब हम बनाते हैं हील और टो के लिए। तो हील और टो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला आई के हैंडल और ये दोनों ग्रुप, इनको पकड़ के ग्रुप करना होगा। तो कंट्रोल जी। तो इस वाले पिवट को मैं यहाँ पे रखता हूँ डी और बी से इस वाले बोन के सेंटर पे। तो इसको मैं रखता हूँ बिल्कुल इसके सेंटर में। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला ग्रुप जो वर्क करेगा वो एज अ टो कंट्रोलर की तरह काम करेगा। और सेम चीज़ हम करेंगे अब इस वाले के लिए। तो हम इस वाले को ही ग्रुप करेंगे फिर से। तो कंट्रोल जी, और हमारे पास एक और पिवट आ गया। अब इस पिवट को मैं रखूँगा इस वाले बोन के सेंटर में। तो डी वी और मिडल माउस से इसको यहाँ पे स्नैप किया, तो ये हमारा बन गया हील। अब हमारे पास सारे कंट्रोलर्स आ गए हैं। अब इन कंट्रोलर्स को अच्छी तरीके से और एफिशिएंट तरीके से कैसे यूज़ करना है वो हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपने इस वाले आई के चेन के लिए अपना यहाँ पे एक पोल वेक्टर बना लेता हूँ, ताकि हमारा ये लेग का सेटअप कंप्लीट रहे। तो पोल वेक्टर बनाने के लिए मैं ऊपर से रिगिंग में जाके एक लोकेटर ले लेता हूँ, और इस लोकेटर को इस बोन के सेंटर में लाके इसको अलाइन कर लेता हूँ, और उसको थोड़ा सा आगे यहाँ पे लेके आते हैं। उसको भी हमें करना है डिलीट हिस्ट्री एंड फ्रीज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अब इसको आई के चेन बनाने के लिए आपको पता ही है कि अपने कंट्रोलर लोकेटर को सिलेक्ट करना है, अपने आई के हैंडल को सिलेक्ट करना है, और कंस्ट्रेंट में जाना है, और पोल वेक्टर पे क्लिक करना है। तो ये हमारा पोल वेक्टर भी यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो अगर मैं दिखाऊँ तो आपको पोल वेक्टर, तो ये हमारे यहाँ पे पोल वेक्टर भी बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमारा लेग का सेटअप जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट हमें इसे अब थोड़ा एफिशिएंट बनाना होगा, ताकि एनिमेटर के लिए ये आसान रहे यूज़ करना, ताकि उसको ऐसा ग्रुप में जा जाके उसको ना यूज़ करना पड़े कि कौन सा ग्रुप किस काम आ रहा है, तो वो चीज़ ना करनी पड़े। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा एफिशिएंट बनाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक कंट्रोलर बनाने के लिए वही कर्व का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने कंट्रोलर को थोड़ा फुट लाइक शेप दिया है। तो अब हमारा कंट्रोलर बनने के बाद हमें करना है क्या है, इसको करना है कंस्ट्रेंट पेरेंट हमारे इस ग्रुप के साथ। तो मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ अपना चाइल्ड और पकड़ता हूँ पेरेंट, कंस्ट्रेंट में जाके पेरेंट कंस्ट्रेंट सेटिंग को रीसेट करता हूँ और करता हूँ उसको अप्लाई। ठीक है, तो अब हम अपने अगर इसको पकड़ के चेक करें तो ये अब हमारा बन गया है मेन कंट्रोलर लेग के लिए, और यहाँ पे हमारा है पोल वेक्टर। ठीक है, इसको करता हूँ कंट्रोल जेड। ओके, बट अब हमें सारे के सारे जो कंट्रोलर्स हैं कि हमारा बॉल कंट्रोलर, अब और हमारा जो है टो कंट्रोलर, हमारा बॉल कंट्रोलर, हील कंट्रोलर, ये सारे के सारे कंट्रोलर हमें अपना इस कंट्रोलर पे चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट्स बनाते हैं इस कंट्रोलर पे, और उन एट्रीब्यूट्स को हम सेट ड्रिवन के थ्रू से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इस पे एट्रीब्यूट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाता हूँ और ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पैनल आ गया इस पे एट्रीब्यूट बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक एट्रीब्यूट बनाता हूँ ताकि हम इसको सेपरेट कर पाएँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ फुट
कंट्रोलर्स, और इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्लेएबल नॉट कीएबल, और इसको मैं करता हूँ एनम ताकि हम यहाँ पे टाइप कर पाएँ। इसको डिलीट कर देता हूँ और इस पे मैं टाइप करता हूँ माइनस माइनस माइनस, ताकि हम यहाँ पे एक सेपरेशन बना लें, और करता हूँ उसको ऐड। माइनस हमारे थोड़े ज़्यादा हो गए तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो इस पे जाके एडिट एट्रीब्यूट, एडिट एट्रीब्यूट फुट कंट्रोलर, तो इसमें से थोड़े से कम कर लेते हैं ताकि वो हमारा ज़्यादा स्पेस ना लें। 5 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, ओके, और क्लोज। तो हमारे यहाँ पे फुट कंट्रोल बन चुका है। अब इसके नीचे हम और अपने मेन कंट्रोलर्स बनाते हैं जो कि रियल में काम करेंगे। तो वापस से मैं जाता हूँ ऐड एट्रीब्यूट पे, और यहाँ पे मैं आता हूँ, उसको नाम देता हूँ एंकल। तो हम इसको फ्लोट में बनाएंगे ताकि हमारे पास थोड़ा प्रिसीजन रहे मूवमेंट में, और इसको मैं 0 से स्टार्ट करके 10 तक की वैल्यू देता हूँ, और इसको कर देता हूँ ऐड। तो हमारा एंकल यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसे ही मैं बॉल के लिए बनाता हूँ बॉल रोटेशन, तो बॉल रोल, तो सेम चीज़ के साथ करता हूँ 0 से 10 तक, ओके। अब हमारा जो अगला आएगा वो अगला हमारा आएगा टो। तो हमारा टो आ गया, तो टो भी हमारा सेम 0 से 10 ऐड, और अगला हमारा आएगा हील, तो सेम 0 से 10। आप वैल्यू को कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, आप इनको डिग्री के हिसाब से रख सकते हो, जितनी आप डिग्री को मूवमेंट देना चाहते हो, या फिर जो भी आप वैल्यू रख सकते हो, बट उसको फ्लोट रखिएगा ताकि अपने पास थोड़ा प्रिसीजन रहे, वो पॉइंटों में जा सके, ठीक है। तो इसको भी मैं कर देता हूँ ऐड, और इतने कंट्रोलर्स हमारे पास हो चुके हैं। अब इनको हम कनेक्ट करते हैं अपने जो हमने ग्रुपिंग की है उसके साथ। तो वो करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सेट ड्रिवन की का। तो सेट ड्रिवन की को यूज़ करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एनिमेशन में, और की में जाने के बाद सेट ड्रिवन की, और यहाँ पे मैं इसके ऑप्शंस में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी पार्ट थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे की कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कंट्रोलर को पकड़ता हूँ और इसको एज अ लोड ड्राइवर करता हूँ, और अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कौन से ग्रुप पे काम कर रहे हैं, इसलिए आपको नेमिंग करनी ज़रूरी है। बट अभी ठीक है, मेरे को समझ आ रहा है, तो लेकिन नेमिंग करना पड़ेगा आपको जब आप इसको मेन कंट्रोलर पे या मेन अपने कैरेक्टर पे बनाओगे। तो चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो है एंकल के लिए, तो एंकल के लिए मेरा ये वाला ग्रुप है। तो इस वाले ग्रुप पे आप देख सकते हो कि मेरा एंकल है, तो मैंने ये वाला ग्रुप पकड़ के एज अ लोड ड्रिवन किया जो कि ग्रुप 1 है। आप इसको ग्रुप 1 की जगह एंकल भी कर सकते हो, चलो मैं कर ही देता हूँ एंकल, ठीक है। तो अब एंकल पे हमें कहाँ रोटेशन देनी है वो हमें स्पेसिफाई करना होगा, और कौन से कंट्रोलर से वो रोटेशन आनी चाहिए वो स्पेसिफाई करना होगा। तो नर्व कंट्रोलर में एंकल और ग्रुप 1 में हमें कौन सा रोटेशन देना है, हमें रोटेशन देना है वाई पे। तो वाई का रोटेशन मैंने किया, तो डिफ़ॉल्ट में तो हमारा सब कुछ सेम रहने वाला है, तो इसको मैं कर देता हूँ की, और सॉरी हमारा रोटेशन वाई नहीं, रोटेशन एक्स है। तो यहाँ पे मैंने एंकल किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ रोटेशन एक्स, जो कि हमारा ये वाला रोटेशन है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे की नो ऑब्जेक्ट मैच नेम ग्रुप 1। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैंने यहाँ पे एंकल का नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे अभी ग्रुप 1 है, तो हम इसको दोबारा लोड करना पड़ेगा, तो एंकल के नाम से लोड हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना एक्स का रोटेशन वापस से पकड़ता हूँ और की करता हूँ, जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है की है मैंने उस पर, और मैं अपना जो मेन कंट्रोलर है नर्व कंट्रोलर उसको पकड़ता हूँ। अब उसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ पूरा 10, और वापस से अपने एंकल के ग्रुप पे जाता हूँ। अब हमें इसको जितना रोटेट करना है वो वैल्यू देता हूँ कि जहाँ तक वो रोटेट हो सके, वो हम मानते हैं कि यहाँ तक रोटेट कर सकते हो आप उसको। अब उसको राउंड ऑफ करके मैं 80 कर देता हूँ, ठीक है, आप उसको 80 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। तो हमने दोनों जगह वैल्यू दी, तो वो वैल्यू ड्रिवन करेगी 10 इस 80 को, तो उसको मैं कर देता हूँ की। अब हम वापस जाके अपने कंट्रोलर पे चेक करें कि मेरा एंकल वाला कंट्रोलर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हो कि वो वैल्यू जा रही है और उसको कंट्रोल कर रही है। इसलिए आपको उसको फ्लोट यूज़ करना है ताकि आप पॉइंटों को, वैल्यू को पॉइंटों में यूज़ कर सको। अगर आप उसको फ्लोट नहीं करोगे तो आप यहाँ पे पॉइंटों में वैल्यू नहीं लगा पाओगे, जो कि बहुत स्मूथ नहीं होगा।
तो एंकल वाला तो हमारा सही से काम कर रहा है। तो चलिए अब आगे चल के बाकी को भी कनेक्ट करते हैं। अगला हमारा है बॉल रोल। तो मैं अगला जो ग्रुप है हमारा बॉल वाला, उसको मैं बॉल ही लिख देता हूँ, तो बॉल, ठीक है। तो इसको एज अ ड्रिवन यूज़ करते हैं और अगले वाले को यहाँ पे नाम चेंज करते हैं, और सॉरी बॉल रोल को यहाँ पे चेंज करते हैं, और यहाँ पे आके मैं उसको देता हूँ x, ताकि हमारा ये एज अ ऊपर जा सके। तो हमारा फर्स्ट डिफ़ॉल्ट सिंपल की करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में की करने के बाद अब मैं जाता हूँ कंट्रोलर पे और उसको वैल्यू को फुल करता हूँ, और वापस से अपना बॉल पे आके इसको वैल्यू देता हूँ। तो इसको मैं -50 कर देता हूँ और की कर देता हूँ। तो वापस मैं अगर अपने कंट्रोलर पे जाऊँ तो मैं इसको देख सकता हूँ कि ये भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अगला हमारा कंट्रोलर है टो। तो हमारा टो का कंट्रोलर है, ये वाला हो गया, ये हो गया, तो ये हमारा टो है, ठीक है। तो इसको मैं टो कर देता हूँ, टो। तो इसको लोड करते हैं, टो पे जाते हैं, और इसको भी हमें एक्स में यूज़ करना है। तो आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि बॉल में आप एक और कंट्रोलर बनाइए और उसको ऐसा वाला मूवमेंट भी आप उसको दे सकते हो। तो उसके लिए एक और हमें एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। उसको इस रोटेशन में जस्ट सेट ट्रिबल की मदद से उसको की कीजिए, बट अभी हम वो नहीं करने वाले, अभी हमारा टो पे ही करते हैं। तो टो पे आने के बाद यहाँ पे टो, और टो को वही एक्स में रोटेट करेंगे। तो सिंपल पहले डिफ़ॉल्ट पे की करते हैं, सॉरी इसको 0, सिंपल पहले डिफ़ॉल्ट में की करते हैं, ओके। अब अपने कंट्रोलर पे जाता हूँ मैं, कंट्रोलर पे टो करता हूँ फुल, वापस से अपने टो पे आता हूँ। टो को हमें जितना रोटेशन देना है वो रोटेशन देता हूँ। उसको यहाँ पे आके मैं राउंड फिगर में 70 कर देता हूँ। अब यहाँ पे कर देता हूँ उसको की, ठीक है। हमारा ये भी काम कर रहा है, ओके। अब अगला हमारा बचा है हील, जो कि मेन है हमारा। तो हील, और हमारे कंट्रोलर पे, सॉरी मेरे कंट्रोलर में उसको हेल लिख दिया बट उसको रीनेम हम कर लेंगे अभी। तो मैं हील को लोड करता हूँ ड्रिवन, और यहाँ पे हेल, सॉरी, बट इसको चेंज कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी एक्स में ही करना है। सबसे पहले तो 0 डिफ़ॉल्ट में ही उसको की करते हैं, और कंट्रोलर पे जाके कंट्रोलर पे जाके उसकी वैल्यू पूरी करते हैं, और वापस से अपना हील पे आके उसको देते हैं कि कितना वो अप जा पाए। तो इसको भी -50 राउंड फिगर एंड की। तो हमारे यहाँ पे कंट्रोलर सारे बन गए, सारे कंट्रोलर्स कनेक्ट हो गए। अगर आप 2-4 कंट्रोलर्स और बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया बॉल में आप ऐसा ये वाला रोटेशन भी दे सकते हैं, तो जस्ट एक यहाँ पे एट्रीब्यूट बनाइए और उसको भी ऐसा सिंपल इसी तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हील को चेंज करते हैं, हेल को चेंज करते हैं हील में। तो एडिट, तो नया नाम हील, नेम भी हील एंड क्लोज, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हमारा पूरा का पूरा लेग सेटअप जो है वो तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमारा मेन जो सेटअप है वो तो वर्क कर ही रहा है, और हमारा आई के हैंडल भी वर्क कर रहा है, और हमारे जो कंट्रोलर्स हैं एंकल वाले वो भी वर्क कर रहे हैं। बॉल रोल तो वर्क कर रहा है, टो भी वर्क कर रहा है, और हील भी वर्क कर रहा है, ठीक है। बट अब इसको हम करते हैं मैश में बाइंड। तो मैश में बाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना मैश पकड़ता हूँ, सॉरी मैंने बंद किया हुआ है सिलेक्शन। तो मैं अपना मैश और अपना बोन दोनों को पकड़ता हूँ, और वापस से रिगिंग में जाके स्किन में जाके उनको कर देता हूँ बाइंड स्किन। तो बाइंड स्किन करने के बाद आप देख सकते हो कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने कंट्रोलर पकड़ा, तो आप देख सकते हो कि हाँ पैर तो सही से काम कर रहा है। इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ और देखा जाए, वेल डन, बढ़िया काम कर रहा है। वेट पेंट की ज़रूरत है ऑब्वियसली। और एंकल हमारा काम कर रहा है, एंकल काम कर रहा है। अभी हमें एक वेट पेंट इस बोन के लिए स्पेशली करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोन पे हमारा बस हमने एज अ रेफरेंस के लिए यूज़ किया है यहाँ पे कंट्रोलर के लिए। बाकी आप इस वाले बोन को ना भी यूज़ करें तो चलेगा, बट ये वेट डाल रहा है तो इस वजह से हमारे जो अभी डिफॉर्मेशन है वो सही नहीं हो रही। तो हमारा बॉल अगर हमारा इस बोन की वजह से ही ऐसा हो रहा है तो उसको भी देखते हैं अभी। टो हमारा बढ़िया काम कर रहा है, परफेक्ट। हील भी हमारा ऑलमोस्ट परफेक्ट काम कर रहा है।
ठीक है, तो अब वेट पेंट देखते हैं कि वेट पेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से वेट पेंट देख लेते हैं। तो वेट पेंट मोड में जाने के लिए आपको अपना मैश पकड़ना है, राइट क्लिक करना है और पेंट स्किन वेट टूल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे सारे जॉइंट्स और हमारा जो वेट है उसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको जॉइंट्स को यहाँ पे इसलिए नेमिंग करना पड़ेगा सही से, ताकि आपको ये जॉइंट 1 2 3 ना दिखाए, आपको पता चले कि कौन सा जॉइंट क्या है। तो इसको नेमिंग आप करके रखिए सही से। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पैनल खुल गया है। तो हमें सबसे पहले तो अपने जो लास्ट का बोन है, हमें अपने अब इस वाली बोन से पूरा का पूरा वेट हटाना है। तो इसको मैं हटाने के लिए क्या करूँगा, अपना वैल्यू पे इसको कर दूंगा 0, इसको कर दूंगा फ्लड। तो जहाँ भी इस बोन का वेट होगा वो यहाँ से हट जाएगा। तो और इस वाली बोन का वेट और इन वेट्स को आप ठीक कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे वेट पेंटिंग कर सकते हैं। तो वेट पेंटिंग पे मैं भी इतना नहीं जाता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की और काफ़ी वीडियो आने वाली है माया और ब्लेंडर से रिलेटेड। तो थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। बी सेफ़।